नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। गुरुग्राम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय बैठक हुई है। खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद अरविंद शर्मा, सांसद रमेश कौशिक और मंत्री कमलेश ढांडा समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि करीब 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रदेश में प्रशिक्षण दिया जाएगा और 15 दिसंबर तक प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही 30 दिसंबर को बीजेपी कार्यकर्ता अंडमान निकोबार में जाकर काले पानी की जेल पर राष्ट्रगीत गाएंगे। बैठक में कहा गया है कि बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश भर में सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले बिरसा मुंडा संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय झारखंड की राजधानी रांची में बनाया गया है। यह मोदी ने कुछ साल पहले आदिवासी समाज की परंपराओं को सहेजने के लिए आदिवासी संग्रहालय खोलने की बात कही थी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आज के ही दिन हमारे श्रद्धेय अटल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण झारखंड राज्य भी अस्तित्व में आया था। पीएम मोदी ने कहा कि ये अटल जी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले अलग आदिवासी मंत्रालय का गठन कर आदिवासी हितों को देश की नीतियों से जोड़ा था। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर देश का पहला जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय देशवासियों के लिए समर्पित हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और कहा है कि वो पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार ने साथ ही कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के लिए लॉकडाउन की जरूरत है। हालांकि लॉकडाउन का केवल सीमित प्रभाव होगा। दिल्ली सरकार की ओर से जारी हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि प्रदूषण पर आपात बैठक बुलाई जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब 17 नवंबर को प्रदूषण पर अगली सुनवाई होगी। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी स्कूलों को बंद करने का फैसला कर दिया है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर तक स्कूल बंद करने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर में कई एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया है। प्रदेश सरकार ने निजी और सरकारी स्कूलों को अगले 3 दिन तक बंद करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वर्क भी 3 दिन का बैन रहेगा। प्रदेश सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर नियम लागू कर दिए हैं। इसके बावजूद सोनीपत में खुलेआम कूड़े के ढेर में आग लगाई जा रही है। सोनीपत में लोगों की तरफ से एनजीटी के नियमों की पालन नहीं हो रही है। जहां खुलेआम निर्माण कार्य चल रहा है तो वहीं तोड़फोड़ भी जारी है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार ने कई तरह की एक्टिविटीज को बंद कर दिया है और आदेश भी दे दिए हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वर्क भी पूरी तरह से 3 दिन के लिए बंद है। लेकिन बल्लभगढ़ में अभी कई जगह पर निर्माण कार्य लगातार जारी है, जिसकी वजह से PM 2.5 और PM 10 लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव ने बढ़ते पोल्यूशन को लेकर हिदायतें जारी कर दी हैं। 17 नवंबर तक सभी निजी और सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। वहीं डीसी जितेंद्र यादव ने कहा कि सभी तरह के कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वर्क पूरी तरह से 3 दिन तक बंद रहेंगे और आदेशों की अवहेलना करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल यूटर्न पर प्रदूषण की धज्जियां उड़ती दिखाई दी है। मॉल के बाहर जनरेटर के धुएं से गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया। दिन दहाड़े चल रहे जनरेटर ने फिर सांसों का संकट बढ़ा दिया है। प्रदूषण के हाहाकार के बीच गुरुग्राम में पनप रहे दमघोटू वातावरण को जनरेटर मजबूत करने का काम कर रहा है। पेट्रोल डीजल एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश स्तरीय पेट्रोल पंपों की हड़ताल का असर देखने को मिला है, जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोल नहीं मिलने की वजह से भारी परेशानी हुई। हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन और पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर चरखी दादरी में सुबह 6 बजे से 24 घंटे तक प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। यमुनानगर में सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद है, जिसकी वजह से आम लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फतेहाबाद में पेट्रोल पंप संचालक अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पेट्रोल पंप बंद कर रखे हैं।
रोहतक में भी पेट्रोल पंप बंद हैं, जो 16 नवंबर सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोनीपत में पेट्रोल मालिकों की हड़ताल जारी है। पेट्रोल नहीं मिलने पर मायूस होकर लौट रहे हैं आम लोग। अपडेट, पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के ऐलान के पर गुरुग्राम में पेट्रोल पंप बंद है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मेवात में भी पेट्रोल पंप मालिकों ने सुबह 6 बजे से ही पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं और सामने मुख्य द्वार पर बंद का बैनर लटका दिया। वहीं पेट्रोल भरवाने आए राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाखल में भी पेट्रोल पंप मालिकों ने अपनी मांगों को लेकर पेट्रोल पंप पूर्ण रूप से बंद कर रखे हैं और सरकार से उनकी जायज मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। पंचकुला में भी सोमवार को सभी प्राइवेट पेट्रोल पंप बंद नजर आए हैं। सुबह से ही इन सभी पेट्रोल पंप के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। करनाल में पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से वाहन चालक परेशान है, जिसकी वजह से उन्हें घर खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। सोनीपत में तकनीकी खामियों की वजह से 3 दिनों तक शुगर मिल बंद रहेगी। वहीं किसानों से अपील की गई है कि जब तक शुगर मिल ठीक नहीं हो जाती तब तक किसान शुगर मिल गन्ना नहीं लाएं। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान श्री बिरसा मुंडा की जयंती पर शत शत नमन किया। भिवानी का स्वप्रेरित आदर्श गांव श्री महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आगमन को लेकर दुल्हन की तरह सजाकर तैयार किया गया है। राष्ट्रपति महोदय 17 नवंबर को शहर की तर्ज पर बने गांव श्री को जनता को समर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके आगमन को लेकर मुख्य मार्गों की सड़कों को ठीक किया जा चुका है। आने जाने वाले रास्तों की झाड़ियों और गंदगी को हटाया जा चुका है। महामहिम राष्ट्रपति से नजदीकी भेंट करने वाले ग्रामीणों का कोविड टेस्ट किया जा चुका है। लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कई गांवों का दौरा किया है। सिवानी अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया है। मूंग की खरीद में अनियमितताएं पाए जाने पर हैफेड के परचेजर राजवीर दलाल को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि कोई भी अधिकारी किसानों को तंग करेगा तो उन पर इस तरह की कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में डीएपी और यूरिया की कमी नहीं रहने दी जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि बाजरे के भाव अंतर भरपाई के पैसे किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं, जिससे किसान सरकार की नीतियों से खुश है। रेवाड़ी में नेवी के सेवानिवृत्त और कार्यरत वीर जवानों के अदम्य साहस और शौर्य की कहानियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 5 दिसंबर को नेवी वेटरन्स मिलन समारोह मनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि नेवी वेटरन्स मिलन समारोह 17 साल के बाद मनाया जाएगा। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी रेवाड़ी से पूर्व विधायक भाजपा के रणधीर सिंह कापड़ीवास ने मीडिया से शेयर की। यमुनानगर में महर्षि वेदव्यास की कमरस्थली बिलासपुर के पास लगने वाले प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक अंतर्राज्यीय कपाल मोचन मेले की तैयारियां कर ली गई हैं। कपाल मोचन मेले, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन राजस्व विभाग के वित्तायुक्त संजीव कौशल करेंगे। मेले को लेकर जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने अधिकारियों की बैठक ली है। निर्देश है कि विश्व प्रसिद्ध कपाल मोचन मेले को लेकर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मेले का समापन 19 नवंबर को होगा। मेले में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी 20 नवंबर तक ड्यूटी पर रहेंगे। खेल नगरी के नाम से विख्यात भिवानी के निवासी कबड्डी कोच असुन सांगवान को राष्ट्रपति के द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। सम्मानित किए जाने के बाद भिवानी लौटने पर खेल प्रेमियों ने उनका भव्य स्वागत किया और फूल माला और ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला। महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड के रूप में कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और नगद राशि उन्हें भेंट की। इससे पहले असुन सांगवान को अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। असुन सांगवान 1998 और 2006 में इंडिया कबड्डी टीम के कोच रह चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन फरीदाबाद की वार्षिक बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। उन्होंने उद्योगों के लिए सरकार की नीतियों से भी अवगत कराया। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि एफएमडीए के द्वारा उद्योगों और फरीदाबाद के समग्र विकास के लिए विशेष योजना तैयार करने के लिए भी कहा गया है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जबकि दादरी में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री करण चौधरी, पूर्व सांसद श्रुति चौधरी उपस्थित रहे।
तो शाम की विधायक किरण चौधरी भिवानी पहुंची है। उन्होंने स्थानीय पार्क में लगी स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि चौधरी सुरेंद्र सिंह ने विकास की झड़ी लगा दी थी, लेकिन आज की सरकार विकास तो दूर की बात है, जो विकास हो चुका है उसको भी नहीं टिका पा रही है। चौधरी ने कहा कि किसान आज आंदोलन करने पर मजबूर है, परेशान किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। वही आजादी भीख में मिलने वाली कंगना रनौत के बयान पर किरण चौधरी ने कहा कि इस देश को हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा और ऐसे में इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। हरियाणा में कुश्ती अखाड़ों में महिला पहलवानों पर हो रही छेड़छाड़ और आपराधिक मामलों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार की प्रदेश में चल रहे अवैध रूप अखाड़ों को बंद करने की तैयारी में है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि इस पर सरकार जल्द ही एक पहल कर रही है, जिसमें सिर्फ मान्यता प्राप्त कुश्ती के अखाड़े ही चल पाएंगे। सरकार अवैध रूप से चल रहे कुश्ती अखाड़ों को बंद करेगी। उन्होंने कहा कि अखाड़ों में खिलाड़ियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए जाएंगे। जो लोग अपने घरों में अखाड़े चला रहे हैं वे सभी बंद होंगे। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि प्रजापति समाज से सभी को सीख लेनी चाहिए और सामूहिक तौर पर अपने बच्चों के विवाह कराने चाहिए। प्रजापति समाज के द्वारा गांव ढूंढसा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 16 जोड़ों का विवाह कराया गया है और नयनपाल रावत ने परिणय सूत्र में बंधे 16 जोड़ों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज के लिए एक भवन का निर्माण गांव में कराया जाएगा, जिसमें जरूरतमंद लोगों की बेटियों की शादी भी होगी। पानीपत सनोली रोड स्थित गांव छाजपुर के पास पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को अज्ञात टैंकर ने टक्कर मार दी। ट्रॉली में बैठे भोला नामक व्यक्ति की मौत हो गई है और टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करनी शुरू कर दी है। रतिया में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक पर सवार मां बेटे को टक्कर मार दी है। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। रविवार की शाम तेज रफ्तार से आ रही ट्रॉली सड़क किनारे बने घर में जा घुसी। घर में सो रहे 17 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे तक जाम लगाया। पुरहाना पुलिस से दल बल के साथ मौके पर पहुंची और एसएचओ के आश्वासन पर जाम खोल दिया। गुरुग्राम के कासिम गांव में दिवाली के दिन पूर्व सरपंच के परिवार पर हुई फायरिंग मामले में अब चौथी मौत हो गई है। 40 वर्षीय बलराम ने इलाज के दौरान मेदांता में दम तोड़ दिया है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने मेदांता के बाहर प्रोटेस्ट किया और शव लेने से इनकार कर दिया। इस फायरिंग में हमले में 6 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से 3 की मौत पहले ही हो चुकी थी। अब चौथे व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया है। 2 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिले में शादी समारोह से लौट रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की कार अचानक से नहर में गिर गई। हादसे में एक महिला और 7 साल की बच्ची की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पलवल के मित्रोल गांव के पास सड़क हादसा हो गया है, जिसमें एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। बस में सवार 30 से 35 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के दौरान बस चालक शराब के नशे में धुत था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। फिलहाल सभी घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। रोहतक के दतोड़ गांव में पीएनबी बैंक की शाखा को लूटने का एक असफल प्रयास किया गया। बैंक की खिड़की को तोड़कर घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। समय रहते ही पता चलने के बाद बैंक लूटने से बच गया। फिलहाल स्नापला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। नरवाना के गुरुसर गांव में शराब ठेके के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक हरदीप धरोंदी गांव का रहने वाला था। सदर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। फरीदाबाद के सेक्टर 70 रॉयल हेरिटेज के फ्लैट में देर रात भीषण आग लग गई है। आग से सब कुछ जलकर खाक हो गया है। आग बुझाने में फरीदाबाद फायर ब्रिगेड की टीम नाकाम रही। पीड़ित परिवार ने बिल्डर पर लापरवाही के आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट की फटकारों सरकार के निर्देश के बाद फतेहाबाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गई है। डीसी, एसडीएम और कृषि विभाग के अधिकारी ने टीम बनाकर गांव का दौरा किया और जल रही पराली पर काबू पाया।
कृषि अधिकारी राजेश सिहाग तो अपने हाथों से आग पर काबू पाते दिखाई दिए हैं। राजेश सिहाग अपने हाथों में सूखे पेड़ की टहनी लेकर पराली में लगी आग को बुझा रहे थे। किसानों के द्वारा अपने खेतों में लगाई जा रही पराली के लिए किसानों के चालान करने और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। सोनीपत में डीएपी खाद के 2 रैक पहुंच चुके हैं, जिसमें 1,36,000 बोरी मौजूद है। खाद को ट्रकों में भरकर ग्रामीण क्षेत्रों में भेजना शुरू कर दिया है। फिलहाल ये डीएपी खाद सोनीपत, रोहतक, झज्जर और जींद क्षेत्र के किसानों को सप्लाई होगी। साइबर सिटी यानी गुरुग्राम में इको निवास संहिता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में सुशांत विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों, हितधारकों, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स और विषय विशेषज्ञों ने बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिया। प्रदेश में टीकाकरण मामले में सबसे पिछड़ा जिला अनूह है। उपायुक्त शक्ति सिंह ने घोषणा की है कि जिले की जो पंचायत 100% टीकाकरण कराएगी उन्हें 10 लाख की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। उपायुक्त ने शनिवार को पुरहाना लघु सचिवालय में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर हौसला अफजाई की, साथ ही कर्मचारियों को वैक्सीनेशन 100% करने का मूल मंत्र दिया। शक्ति सिंह ने कहा कि उपमंडल के ऐसे 10 गांवों को जिला प्रशासन की ओर से 10 लाख रुपए विकास के लिए दिए जाएंगे, जो वैक्सीनेशन में पहले 100% होंगे। देश में पिछले 24 घंटों में 10,229 नए केस सामने आए हैं। 125 मरीजों की मौत हो गई। एक्टिव केस 1,35,000 के पार। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात देकर T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया का इस फॉर्मेट में पहला वर्ल्ड कप है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। फाइनल मुकाबले में टॉस ने ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया। पहले बॉलिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 172 के स्कोर पर रोका। न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान केन विलियमसन ने सबसे ज्यादा 85 रन बनाए हैं और अपनी टीम की ओर से इकलौती लड़ाई लड़ी है। वहीं शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मजबूत रही, लेकिन बाद में केन विलियमसन ने पूरा माहौल बदल दिया। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी की कमाई हर बीते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। फिल्म के बीते 9 दिनों के कलेक्शन में 137 करोड़ रुपए की कमाई की गई है। फिल्म सूर्यवंशी 150 करोड़ रुपए की कमाई की तरफ बढ़ रही है। फिल्म क्रिटिक्स के अनुसार वीकडेज में फिल्म ने महाराष्ट्र और गुजरात में शानदार कलेक्शन किया। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि फोटोनिक हेम पुष्पा। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार पूर्ण लॉकडाउन लगाने को तैयार, कहा केंद्र को करना होगा सहयोग। कोर्ट ने पंजाब हरियाणा को भी आपात बैठक बुलाने के दिए आदेश। बुधवार को फिर होगी सुनवाई। सरकार की सख्ती के बावजूद एनसीआर के जुल्म में उड़ रही नियमों की धज्जियां। फरीदाबाद सोनीपत में रोक के बावजूद धरने से जारी है निर्माण कार्य। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के बाहर चल रहे हैं जनरेटर। सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करेगी बीजेपी कार्यकर्ता। गुरुग्राम में हुई बैठक में बनी रणनीति, 15 दिसंबर तक 1 लाख कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। हरियाणा में नहीं रही खाद की कमी। 4 से 14 नवंबर तक रोजाना मिली औसत 5,850 मीट्रिक टन डीएपी। अगले 4 दिन तक 10,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन मिलेगी खाद। पिछली बार से ज्यादा सप्लाई।